मैं इरफान सर, माय यूट्यूब चैनल इरफान सर केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, और मैं आप आज के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम कल बात कर चुके थे। जैसे कि कल हमने जो भी साइंस की जो वीडियो डाली थी तो उसमें साइंस की परिभाषा दी थी, एक सामान्य जानकारी दी थी कि विज्ञान क्या होती है। विज्ञान की परिभाषा में विज्ञान का विभाजन भी बताया था। तो विभाजन के बाद हमने जो है उसके इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि विज्ञान किस तरीके से जो है हमारी किस तरीके से डिवाइड हो चुकी है, किस तरीके से विभाजित हो चुकी है। और इस साइंस से हमने पता किया था साइंस किसे कहते हैं, ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है। और उसी साइंस के अंतर्गत हमने उसको दो भाग में विभाजित किया था। एक बताया था सत्य विज्ञान क्या होती है, असत्य विज्ञान क्या होती है, आभासी विज्ञान। तो इस तरीके से हमने उसको पिछली वीडियो में बताया था, आप उसको देख पा रहे होंगे। तो बच्चों, वहीं से हमने तीन भाग यानी इसको डिवाइड कर दिया था कि बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान किस तरीके से आई, रसायन विज्ञान किस तरीके से आई, भौतिक विज्ञान किस तरीके से आई। तो उसमें से हमने एक इस विज्ञान के अंदर से एक शाखा को उठाया था, उसे हम क्या कह रहे थे, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हमने बताया था कि रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, एक्चुअली द्रव्य का अध्ययन किया जाता है, उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो हमने उसको भी परिभाषित किया था और कहा था कि केवल द्रव्यों के अध्ययन को ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं, अर्थात उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। तो हमने उसकी डेफिनेशन दी थी और डेफिनेशन देने के बाद में केवल उसका वर्गीकरण कर लिया था कि वर्गीकरण किस तरीके से होता है। हमने आपको वो भी इसमें रखा था। उसके बाद जब द्रव्य की बात आई तो द्रव्य में हमने ये समझा कि आखिरकार द्रव्य का क्या मतलब है, द्रव्य का किस तरीके से विभाजन हुआ। तो बच्चों, विद्वानों द्वारा ये बताया गया कि द्रव्य का सबसे पहले विभाजन किया गया। तो कुछ विद्वानों ने ये कहा था कि ये द्रव्य जो होते हैं ये हमारे विभाजित होकर के कण में परिवर्तित हो जाते हैं, कण में परिवर्तित हो जाते हैं। कणों से ही विभाजित होकर के परमाणु बनते हैं। परंतु बच्चों, जो भी अणु हमारा आया इसका जो नाम एवोगैड्रो ने दिया था। एवोगैड्रो के बाद में अणु से हमारा परमाणु बना, इसको विभाजित करके। विभाजन करने के बाद में इसको किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था परमाणु। और उसके बाद जब विभाजन करने की बात आई तो इसका विभाजन नहीं हुआ। ये बात जॉन डाल्टन ने कही और जॉन डाल्टन इस परमाणु के पिता रहे हैं। और हमने इस शब्द की बात की कि परमाणु आखिरकार विभाजित नहीं होता, तो परमाणु शब्द एटम शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा का वर्ड है एटम। एटम का मतलब होता है एटॉम। एटम तो एटम का अर्थ हो गया कैन नॉट कट, जिसका विभाजन न किया जा सके। तो इस पदार्थ का अर्थात द्रव्यवाद का जो विभाजन हुआ तो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में ये सब कुछ रखा है, मिलेगा। और इसके बाद हमने यहाँ जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार इसके कुछ पॉइंट रखे हैं और इस परमाणु को भी इस परमाणु को भी परिभाषित किया है। और परिभाषित में क्या बताया है कि प्रत्येक पदार्थ या प्रत्येक द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। यहाँ से हमारी परिभाषा हो गई इस परमाणु की कि परमाणु किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट में ये दिया बच्चों, परमाणु अविनाशी होता है। अविनाशी इसका मतलब ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इस तरीके से बच्चों यहाँ इस डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बताया गया। अब तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो तीसरे पॉइंट में ये है, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु ही भाग लेता है। ये तीसरा जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है, एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। जितने भी एटम हैं हमारे वो कैसे होते हैं, समान गुण वाले होते हैं। उसके बाद ये बताया
दो या दो से अधिक जो परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। तो इस तरीके से 4-5 पॉइंट मैंने यहाँ डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में रख दिए हैं यहाँ से विभाजन के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअली ये जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कुछ ऐसा होने लगा कि असफल की ओर है, क्योंकि और कुछ बातें आने लगी। तो सीमाएं में उन पॉइंटों को रख दिया और कह दिया कि एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। जैसे कि मैंने यहाँ रख दिए हाइड्रोजन के ये 3 रखे हैं, तो इसका द्रव्यमान कितना आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। 1H1, 1H2, 1H3, ये ऊपर वाले क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान होते हैं, परमाणु भार होते हैं। तो ये अलग अलग क्यों आ रहे हैं, जबकि परमाणु तो हमारा समान है। तो इस तरीके से ये बात इनको गलत लगी। तो इस जॉन डाल्टन का परमाणु जो सिद्धांत था वो इस बात पर डिपेंड करने लगा कि आप तो ये कह रहे हैं कि परमाणु हमारे कैसे होते हैं, समान होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं उनके परमाणु भार कैसे भिन्न भिन्न हैं। तो एक बात हमारी ये कैसी हो गई, गलत हो गई साबित इनकी। दूसरी बात इन्होंने ये कही थी परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, तो इसका भी जवाब नहीं दे पाए वो कि परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं। तीसरी बात बच्चों यहाँ कही थी उन्होंने कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न भिन्न क्यों होते हैं। तो ये भी बात उनकी असफल के लिए रही। यहाँ चौथे पॉइंट की बात करें, परमाणु आपस में किन बलों द्वारा जुड़े होते हैं, कैसे बॉन्ड बनाते हैं, कैसे जुड़ जाते हैं, इनका कैसे संयोजन हो जाता है। 5वें पॉइंट में ये बात है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते, ये भी हमारी एक महत्वपूर्ण बात है, स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते। तो इन 5 पॉइंट का जब अन्य विद्वानों द्वारा जब अन्य कणों की खोज हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें, इनकी खोज हो जाती है, तो उसके लिए फिर यही जॉन डाल्टन का संशोधन भी होने लगा, संशोधन होने लगा। और संशोधन में भी कुछ बातें हुई, तो मैंने यहाँ लिख रखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में निम्न संशोधन किए गए। तो इसमें कुछ ही पॉइंट है बच्चों, जैसे पहला पॉइंट है परमाणु अविभाज्य नहीं है। इन्होंने कह दिया परमाणु अविभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, परमाणु में कुछ अन्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये बात उन्होंने कह दी जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो जाने के बाद। ये संशोधन हो गया पहले पॉइंट का। दूसरे पॉइंट में एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु अलग अलग हो सकते हैं। कैसे भाई, अलग अलग कैसे हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं जिन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे ऊपर हमने बताया था 1H1, 1H2, 1H3, तो ये समस्थानिक हैं। तो इनको क्या बोला उन्होंने, ये समस्थानिक है, ये हो सकते हैं, जिनके नाम भी हमको याद है। इसका नाम क्या होता है बच्चों, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक, तो इसी तरीके से दूसरी बात आई, अलग अलग तत्वों के जो परमाणुओं के परमाणु भार होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। इसी तरीके से उन्होंने इनको बता दिया जिन्हें क्या कहते हैं, हम समभारिक कहते हैं, समभारिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ये लिख दिया है 18AR40, 19K40, ReCa40। तो इनके परमाणु क्रमांक कैसे हैं बेटा, भिन्न भिन्न हैं, लेकिन इनके परमाणु भार कैसे हैं, समान हैं। तो जिनके परमाणु भार समान होते हैं वो हमारे समभारिक कहलाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। इस तरीके की वीडियो मैं आपको हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैं लाता रहूँगा, जिससे जूनियर 9th हाई स्कूल के बच्चे अब पढ़ करके सफलता प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।